महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचनसार परमागम है, उसका शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 17-18 की अपन चर्चा कर रहे थे। हम अभी इस रूप में लेते हैं कि इस संसार में बहुत लोग हैं और अनेक धर्म हैं, और अनेक धर्मों में एक जैन धर्म भी है, और हम उस जैन धर्म के पालने वाले जैनी हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम जैन धर्म को पढ़ें, समझें, पालन करें, और उससे हमें इस संसार के और संसार के अलावा कोई मोक्ष होता है, उस मोक्ष के सुख की प्राप्ति होगी। मैं कहता हूँ हम इस रूप में नहीं देखें कि संसार है, इसमें बहुत धर्म हैं। बहुत धर्म हैं का? धर्म तो एक ही है क्या? बस हम हैं, अनंत संसार के संसारी जीव हैं, आप समझे ना। और वे धर्म को आज तक जानते नहीं हैं। धर्म क्या है? धर्म को प्राप्त करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिद्ध हो गए हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। हमें उस मार्ग को समझना चाहिए और उस मार्ग को प्राप्त करना चाहिए। इस रूप में इसे देखना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रवचन शास्त्र का निर्माण इसी रूप में हुआ है। प्रवचन शास्त्र लिखने जब कुंद कुंद बैठे तो उनके सामने ये जगत इसी रूप में था, जो मैंने दूसरा रूप बताया है ना, कि बहुत हैं और उनमें भी हम एक हैं, और सब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम भी कहते हैं कि हम सच्चे हैं। और इसको फिर अपन देख के विचार कर लेंगे। और आजकल एक नया मत और निकला है कि देखो, सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और सब कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। सभी धर्मों में भी ऐसा ही है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमारे जैन धर्म में भी ऐसा ही है, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। ख्याल में है ना। इस रूप में हम देखते हैं और अपन को बहुत वीतराग भाव माला मानते हैं। हम कोई पक्षपात में नहीं हैं, और कभी कभी तो हमारी स्टेज पर ही आकर के वो डंके की चोट इस बात की घोषणा करते हैं, और इस बात का अपने अंदर में गौरव अनुभव करते हैं कि नहीं, हम तो सभी को ये मानते हैं, सभी में कुछ अच्छाइयाँ हैं और सभी में कुछ बुराइयाँ हैं। यानी इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि अच्छे गधे घोड़े सब एक भाव, सबको हम एक रूप में ही देखें। माने जो बिल्कुल 100% सच्चा है उसको भी हमने कुछ परसेंट झूठा कह दिया, और जो 100% झूठा है उसको भी इस न्याय से कुछ परसेंटेज की सच्चाई मिल गई ना। तो ये सही रास्ता है। अधिकांश जो हमारे भाग्य विधाता हैं, दुर्भाग्य से, चाहे वो देश के हों, चाहे वो समाज के हों, वो सब ऐसी ही वृत्ति वाले हैं। माने उन्हें अपना नहीं समाज का कल्याण करना है, अपना नहीं देश का कल्याण करना है, और बहुत काम करना है, कुछ ना कुछ करके तो जाना ही है। थोड़ा सा समय मिला है, अभी तो ये समझते थे हमारे पास अनंत काल है, और अब सोचने लगे 2 साल हैं, 3 साल हैं, 5 साल हैं, और इस 5 साल में मुझे आमूल चूल बदलना है। अरे वस्तु स्वरूप क्या है ये समझना किसी के एजेंडे में ही नहीं है। जिन्हें वो सभाएं कहते हैं और जिनमें वो नेता लोग उपस्थित होना चाहते हैं, जिन्हें अपना समय देना चाहते हैं, उसमें तत्व की चर्चा हो
तो वो समझते हमारा 15 मिनट खराब कर दिया डॉक्टर साहब ने, हैं? उसको तो वे समय खराब करना मानते हैं। क्यों? अरे वस्तु स्वरूप है और हमें अपना उसे समझना है, जानना है, और जानकर अपना कल्याण कैसे होता है उसके बारे में सोचना है कि करना है। कि करने की बात तो तब करना जब वो सोचने में ये निर्णय हो जाए कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कहीं ये निर्णय हुआ कि इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, कि जितना ये कर्तृत्व का अभिमान है इसे भंग करना है, इसे छोड़ना है, तो फिर क्या करना रह जाएगा? शेष बोलो आप। शायद वो ये बात यानी कहने का मतलब ये है, अभी अपन लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी जबान में बात आ रही है और आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम सब ये नहीं जानते हैं कि ये जो लोग सारी समाज का पूरी तरह कल्याण करना चाहते हैं, इन्हें कल्याण किसे क्या कहते हैं, कल्याण क्या है, कल्याण कैसे होता है, इसकी खबर है। इसकी खबर वो करना चाहते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम है? कल थोड़ी बात आई थी और मुझसे अकेले में भी कहा गया कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बताओ कि जो महासमिति में भी अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ वो कर सके। माने ये थोड़ा जो काम आपका है, ये भी हमको काम जैसा लगता है, करने जैसा लगता है, ऐसा थोड़ा सा अंदर से स्वीकार हुआ है कम, और उसमें कुछ ऐसा हो सकता हो कि जिसमें हम पर कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगे और हम वो काम कर लें। पक्षपात का आरोप नहीं लगे माने हम पंडित हुकुमचंद के नहीं कहलाएं, हम आपसे दूर ही रहेंगे, पास नहीं आ सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके पास कोई ऐसा रास्ता है जो वास्तव में जैन धर्म क्या है, और जैन धर्म ये मान लो जानते हैं तो ये पहुंचाने का उपाय भी सब में कि हमको ये सब पहुंचाना है, ये तत्वज्ञान सही है। कम से कम वो कटारिया जी इतना तो बोलते हैं कि आपके विद्यार्थी विद्वान बिल्कुल सही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और जितने भी हो उतने लाओ, मैं उन्हें गवर्नमेंट सर्विस में लगाऊंगा और उनको अच्छी अच्छी पोस्टों पर भेजेंगे कि वो काम करें। जितने भी काम किया अभी तक सब A1 सिद्ध हुए हैं। इतना तो कहते हैं। अभी हमसे सीखना चाहते हैं और हमको वो A1 भी नहीं कहना चाहते। A1 हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट बहुत है हमारे पास, ख्याल में है ना। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इसके बिना कि ऐसे चोरी चोरी कैसे हमें काम हो जाएगा। क्यों? यानी हम तुम्हें बताएं ही नहीं कि हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं और चुपचाप इंजेक्ट करके बता दें कि कर दें, तुम्हें बना धर्मात्मा बना दें, क्योंकि तुम्हारे पक्ष का नहीं बनना है उन्हें। हम ये कहते हैं जैन धर्म पक्ष का नाम ही नहीं है, समस्त पक्ष छोड़ने का नाम है। देखो ये कितनी सीधी सरल बात है, जैसे कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो, एक आदमी आया है वो धर्म का नाम ही नहीं जानता है। समय सार में तो उन्होंने क्लियर ही लिख दिया कि वो मिले छाया है, जो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है मेढे की भांति हैं। कि गुरुजी कुछ गुरुजी क्या कह रहे हैं कि तेरा कल्याण हो, तो उसकी समझ में यही नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं कि मेरे को कोई अच्छी बात कह रहे हैं, ये ऐसा ही पता नहीं है। हम लोग मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, सही घटना है। तो मद्रास के उधर के दक्षिण भारत के बहुत आदमी आते थे विद्यार्थी पढ़ने के लिए, वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। बेचारों को हिंदी विंदी नहीं आती थी। पर मैंने कल परसों कहा था कि हमारे गुरुजी को जो आदत थी गाली देने की, गुस्सा आ जाता था तो ये कहते थे तुम बहुत विलक्षण है। वो विलक्षण शब्द का प्रयोग करते थे। वो दक्षिण भारत वालों की समझ में कुछ नहीं आता था, उत्तर वालों की भी नहीं आता था कि क्या कहते विलक्षण का क्या मतलब होता है ना। तो वो हमसे पूछते क्या कह रहे गुरुजी, क्या कह रहे हैं।
तो हमने एक दफे उनको शांति से समझा दिया कि ये तुम्हें माँ बहन की गाली दे रहे हैं। और वो गुरुजी का अनन्य भक्त रखा, और जो उनने कहा तो एकदम गुस्सा में आ गया, आप मेरे गाली क्यों देते हैं, गाली क्यों देते हैं, और ये कहने लड़ने लग गया। उन्होंने कहा मैंने कहा गाली मैंने कहाँ दी। अब वो गुरुजी सफाई देते मेरे, और वो एकदम आया हुआ बोला, हो गया। फिर गुरुजी को किसी ने बताया कि ये ज्यादा घी खाने वाले लोग हैं ना, इनने इनका दिमाग खराब किया है, इसको ऐसा कह दिया है। मेरे की भांति, मेरे का मतलब ये मेरे का भांति, समझे ना, कुछ नहीं समझते। अब ऐसे सारा जगत ऐसा ही है। इतनी विशेषता है सिद्धार्थ बाबू कि सारा जगत ये समझता है कि मैं सब कुछ समझता हूं। वो सबको उसे उपदेश ही उपदेश देना है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा। अब तुम बहुत समय तक थे तो तुमने कर दिया ना जैसा करना था, अब फिर आ जाना कभी तो फिर कर देना। किसको क्या करना चाहिए वो अपना अपना कर लो ना। अब दूसरा को करता है तो उसको उसका करने दो। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने ये कैसे श्रोता को पकड़ रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। ये कह रहे हैं कि बस मैं तो जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं बस वो हमारे सब कुछ हैं, मार्गदर्शक हैं। अपने बोलते मार्गदर्शक हैं, पूज्य हैं, जिनमें हमारी अनंत श्रद्धा है। हम उनको नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार करके और अब हम अपने साम्य भाव को प्राप्त होते हैं। इन्हें ऐसा शब्द पढ़ा है, लिखा है क्लियर कि साम्य भाव रूपी आश्रम में जाते हैं और फिर समता भाव को प्राप्त करते हैं। वहां जाकर हम समता भाव को प्राप्त करते हैं। तो उनका समता भाव क्या है, मैं सिर्फ थोड़ा संक्षेप में ये 18 गाथाएं का अर्थ बता रहा हूं, जिसमें जो भी नए लोग कुछ आए हैं तो उनकी समझ में आवे क्या है, ये क्या चल रहा है। अकेली वो गाथा ही बताने लग जाऊंगा तो वो किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा हमारे विद्यार्थियों के अलावा। तो वो कहते हैं कि तुम साम्य भाव को प्राप्त होता हूं। ये साम्य भाव क्या है कि आश्रम, तो आपका भी कोई आश्रम है नहीं, ये समता भाव है हमारा आश्रम। हमारा आश्रम यही है कि अच्छा तो ये है क्या, कि ये धर्म है और क्या है। हम तो धर्म सुनने आए थे और तुम ये समता भाव की बात करने लग गए कि भैया वो धर्म ही है। समता भाव धर्म है कि हाँ कि वो चरित्र है, चारित्र है, कैरेक्टर है। अच्छा कैरेक्टर है कि नहीं, समता भाव ये वो भी समता ही भाव भी वो ही है, चारित्र है वही है। हम तो ये कहते हैं कि चारित्र पालन करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि चारित्र पालन करना चाहिए। चारित्र कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जिसका पालन पोषण किया जाता है, ना बाल बच्चा है। क्या पालन कर, धर्म धारण किया जाता है, पालन नहीं किया जाता है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। धर्म मस्तक पर अपन वो जो भगवान के अभिषेक का जल लेते ना, क्या बोलते गंधोदक, तो अपने उसे पालन करते हैं कि सिर पे धारण करते हैं। अत्यंत सम्माननीय वस्तु को धारण किया जाता है। चारित्र बहुत महान चीज है, समता भाव बहुत महान चीज है, धारण किया जाता है। क्षमा भाव पालन किया जाता है कि धारण किया जाता है, बताओ। कोई हमें कुछ भी गालियां बके, मारे, आता ना, मारे पीटे बहुविधि करे, बांधे मारे बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो न तहां धरे। धर्म धारण करने की चीज है कि समता भाव धारण करो, अपन समता भाव। तो उनको फिर भ्रम हो गया कि वो चारित्र के नाम से
दुनिया में कितनी कितनी प्रतिज्ञाएं, कितने कितने व्रत, कितने कितने नियम, इतने इतने बड़े पोथन्ना बन गए कि भाई उनके अंत नहीं आता। तो उन्होंने बताया कि हमारी बात सुनो, चारित्र क्या है जो धारण करने के लिए कह रहे कि मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम चारित्र है। अब उसे जानो वो धारण करो। कि प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम जो कह रहे वो तो सुनते नहीं हो। क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? धर्म में लेना दिया लिया दिया नहीं जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो धर्म में कुछ किया नहीं जाता है। धर्म तो धारण करने की, धारे तीति धर्मा, जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। तो आत्मा का परिणाम ऐसे तो आत्मा स्वभाव से ही मोह और क्षोभ से रहित है। मोह अलग चीज है और क्षोभ अलग चीज है। मोह बोलते हैं मिथ्यात्व को, और क्षोभ बोलते हैं राग देश को, और राग देश बोलते हैं 25 कसायों को। अब मैं समझता हूं कि समझाने की जरूरत नहीं है। अब 25 कसायों से समझाऊं कि क्रोध गुस्सा को बोलते हैं, मान मार्दव को बोलते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण की किताब पढ़ लेना। यानी इतना मोटा मोटा समझो कि मोह और क्षोभ। अपन क्या समझते हैं? मोह कहते हैं माता बहनों को बहुत मोह है। जब तक सब घर वाले खाना नहीं खा लें तो इनको शांति नहीं होती है, उसको मोह बोलते हैं। और कभी कभी उसे प्रेम भी बोलते हैं। अरे जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, इसका नाम मोह है। ये सब मान्यता की चीज है, ये करने की चीज नहीं है, ये प्रकट करने की चीज नहीं है, ये पुचकारने की चीज नहीं है, माथे पे हाथ फेरने की चीज नहीं है, लाड़ प्यार करने की, इसका नाम नहीं। ये मैं हूं। जो मैं हूं उसमें ऐसा निर्णय करे कि ये मैं हूं तो धर्म हो जाता है, और जो मैं नहीं हूं उसमें ऐसा निर्णय करे कि ये मैं हूं तो अधर्म हो जाता है। इतना सा धर्म अधर्म है। इतनी परिभाषा रहेगी याद। फिर बोलता हूं, अभी तक सैद्धांतिक है ही। सैद्धांतिक माने जो मैं हूं, कौन मैं हूं तो बता नहीं रहे। जो मैं हूं उसमें ऐसा मानना कि यही मैं हूं, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। और जो मैं नहीं हूं उसको ऐसा मानना कि ये मैं हूं, इसका नाम मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। इतना सा छोटा सा है, छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी भी है। बड़ी क्यों है? कि अब जो मैं हूं तो ये जो माने कौन? अब जो का निर्णय करना पड़ेगा ना। ये तो हमने सिद्धांत कह दिया कि भैया ये किताब है, किसी समझदार आदमी को दे देना भैया। अब समझदार का निर्णय तो आपको करना पड़ेगा ना। अब इतने हमने सब भरी सभा में बोला जोर से, ये समझदारों को दे दो। अब तुम्हें किसी को दो तो बाकी सैकड़ों समझदार नाराज हो जाएंगे कि हम भी तो समझदार थे, इनने हमको क्या बेवकूफ समझा क्या? तो जो मैं हूं, जो माने कौन? कि जो, कि ये जो अपना भगवान आत्मा है उसका नाम है जो। तो यही मैं हूं, अपने भगवान आत्मा में यही मैं हूं, ऐसे निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम है निर्मोह। मोह का नहीं होना। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, ये इसका नाम मोह है, इसका नाम मिथ्यात्व है। हम मर जाए लेकिन हम मिथ्यात्व का सेवन तो नहीं करते हैं। वो क्या समझता है गणेश जी के मंदिर जाना मिथ्यात्व है? वो क्या समझता है कि किसी पीर पैगंबर के पास जाना मिथ्यात्व है? और इतना बस हमने छोड़ दिया तो हम तो कट्टर जैनी हो गए। क्यों? लेकिन मिथ्यात्व क्या है वो समझ में नहीं आता। हमारे गांव का छोटा सा, तो जब बरसात नहीं होती थी
लेट होती थी तो गांव वाले, गांव के चारों तरफ देवताओं के चबूतरे होते हैं, भूत प्रेतों के, तो वहां जाते थे सारा गांव, वहां अपना खाना बना के खाता था और दिन भर वहां भक्ति करता था कि ये भगवान बरसात कर देंगे। फिर भी नहीं बरसता था 10-5 दिन तक। तो वे सब जैनियों के पास आते थे कि तुम नहीं गए हो, सारा गांव गया और तुम नहीं गए हो, इसलिए पानी नहीं बरसा। कोई भड़का देता उन्हें कि जब तक ये बनिए नहीं आएंगे तब तक पानी नहीं बरसेगा। और ये तो चाहते हैं कि तुम्हारा पानी नहीं बरसे, तुम्हारी खेती नहीं हो, तो तुम बहुत परेशान हो तो इनके पास जाओ, कर्जा मांगो इनसे, इनकी गुलामी में तो तभी रहोगे। तो फिर वो सब मिलके आते, सच्ची घटना बता दें कि साहब आप नहीं आए इसलिए पानी नहीं बरसा, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप सब लोग भी उधर आओ। अब सब बैठते, क्या करें भैया, अपन क्या करें, कहते कि नहीं जाएंगे तो अभी हल्दे नाराज होते हैं गांव वाले, और जाते हैं तो मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व की चर्चा वहां होती थी, ये मिथ्यात्व होता है। तो वो कहते भैया देखो हमारे शास्त्र में इसे मिथ्यात्व लिखा है, हम नहीं जा सकते। कि तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि हाँ, तो तुम अपने मंदिर तो जा सकते हो, उसमें तो मिथ्यात्व नहीं लिखा कि हाँ अपने मंदिर जा सकते हैं। तो तुम अपने घर में रोटी मत बनाओ, मंदिर में जाकर के सामने वहां बनाओ और वहां खाओ और वहां भगवान की भक्ति करो दिन भर। तो हम जैनी भी जाते थे, वो कभी 10-5 साल में नंबर आता था, जब हम 5-6 वर्ष के थे तब नंबर आ गया था एक दफे भाग्य से। तो अपने गांव के मंदिर के सामने इतना मैदान था, ऐसा इतने से ज्यादा नहीं था, तो वहीं पर सब गांव वालों ने मिलके वो बाटियां बनाई और माल मसाला खाया और भगवान विधान किया, कोई ऐसे ही पंच कल्याणक विधान जैसा वहां, और भक्ति की, और भाग्य से बरसात हो गई। अरे उसमें क्या 15 दिन से इंतजार था, हो नहीं रही थी, लेट हो गई थी, तो वो तो कभी ना कभी तो बरसना ही था। 2 दिन पहले के 2 दिन बाद में कहते वो एक जैनी चले गए इसलिए हो गया, अब बात पक्की हो गई। अब जैनियों को हर साल जाना पड़ेगा, वो ये गले में हमारा गणित में मिथ्यात्व बन गया। हमारे भगवान बरसात कर देते हैं, जबकि ये 100% गलत बात है। बोलो, ऐसा मिथ्यात्व हम जानते थे और वो कहते थे हम तो नहीं जाएंगे, चाहे गांव वाले नाराज हो जाएं, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे। इतने कट्टर मिथ्यात्व को सेवन नहीं करने में लोग थे, फिर वो मिथ्यात्व कैसे बचा रहा। ये मेरा चिंतन का वैसा ये है कि मिथ्यात्व तो नहीं चाहते, मिथ्यात्व के खतरे से तो परिचित थे। यदि मैं जाके उन्हें ये समझाता उस वक्त, मैं पढ़ता था तो जाता था तो प्रवचन करता था और सब गांव वाले बैठते थे, और मेरी माँ तो ये कहती थी कि बेटा तुम पढ़ते, शास्त्र तो पढ़ते ही नहीं हो, ऐसे ही गप्पे मारते हो। मेरी माँ और दूसरे नहीं, मैं कहता था कि नहीं नहीं, मैं सब शास्त्र की बात बताई, कोई मैंने गप नहीं मारी है। तो ये बातें सब शास्त्र में लिखी हैं। हाँ ये लिखी हैं, माँ से बात हो जो मेरी होती थी, बता रहा हूं मैं आपको, ये सब शास्त्र में लिखी हैं। हाँ ये सब शास्त्र में लिखी हैं ये बातें, तो फिर उनसे बहुत श्रद्धा उन्हें होती थी। उन्हें शास्त्र पढ़ करके अब शास्त्र में ये बातें लिखी हैं, ख्याल में आई ना। तो अभी मैं उनको ये कहता, बस ये इसका नाम मोह मिथ्यात्व है। कहा का नाम कि जो मैं नहीं हूं उनमें को अपना मानना। वो तो कहते वसुधैव कुटुंबकम, अपन तो सारी दुनिया को अपना मानते हैं, बड़े गौरव के साथ लोग कहते हैं। हमें तो कोई पक्षपात नहीं है, हम तो बिल्कुल बीतराग हैं, हम सारी दुनिया को अपना मानते हैं। ये हमारे बीतराग ऐसे ही होंगे। भगवान महावीर को किसी से राग द्वेष नहीं था और हम भी सबको अपना मानते। अरे तुम राग द्वेष नहीं रखो ना, वे तो राग द्वेष नहीं था इसलिए बीतराग थे, और तुम सबको अपना मानते हो इसलिए बीतराग हो जाओगे। ये सबसे बड़ा पाप है, सबको अपना मानना एक सबसे बड़ा पाप है। और एक खतरनाक बात कहूं, हम तो बिल्कुल मानते हैं, हम पर कोई जान नहीं,
आत्मा पर को जानता ही नहीं, सिर्फ अपना ही को जानना, ये भी उतना ही बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि एक न है, एक समुद्र का जी से पूछ लो, वो उपचार दशा दूध उफान न लगेगा, वो पहला नंबर इनका। दोनों का एक ही अर्थ, पर द्रव्य के साथ संबंध की बात करना। ख्याल में बात है? अरे भाई, पहले तुमको निर्णय करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए कहते मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। इतना विवेक विचार प्रतिदिन साम्य भावे कीजिए। इतनी बात रोजाना शांत भाव से करना चाहिए। संस्कृत में श्लोक है, को हम को मम धर्मम चेत इति चेत परामर्शेत। क्या है दादा? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय कृत्वा पंच नमस्कृति को हम को मम धर्मम किम इति चेत परामर्शेत। तुम्हें नहीं होगा पता ये, क्योंकि सागार धर्मामृत का है। सागार धर्मामृत पंडित आशाधर की एक किताब है, 1000 वर्ष पहले लिखी गई। उसमें एक संलेखना नाम का अधिकार है। रत्नगण साचार में भी एक संलेखना नाम का अधिकार है। उसमें सबसे पहला छंद है कि दिनचर्या का एक अध्याय, पूरी श्रावक की दिनचर्या कैसी होती है, इस पर उन्होंने एक अध्याय पूरा लिखा। और यहां से शुरू किया कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ब्राह्म मुहूर्त वही 4-5 बजे के बीच में आ जाता है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय कृत्वा पंच नमस्कृति, और नवोकार मंत्र पढ़ो, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करो सबसे पहले। फिर पंच परमेश्वरी को नमस्कार करके को हम, मैं कौन हूं, को मम, मेरा कौन है, को हम, को मम। को हम माने मैं कौन हूं, को अहम, को मम माने मेरा कौन है, इति चेत परामर्शेत धर्मम किम। को हम, को मम, और धर्मम किम, धर्म क्या है, इति चेत परामर्शेत, इसका विचार करो। विचार करना, परामर्श करना बोलते हैं ना अपन। मन में सोचना भी विचार करना कहलाता है, साधर्मी से चर्चा करना भी विचार करना कहलाता है, गुरुजी से प्रश्न पूछना भी विचार करना कहलाता है, शिष्य को समझाना भी विचार करना कहलाता है। यानी ये काम सुबह से उठ के करना चाहिए। देखो, भगवान को भूले नहीं, लेकिन 2-3 घंटे 4 घंटे पूजा में नहीं लगाया। बस अकेला तो पंच परमेश्वरी को नमस्कार करो और फिर इसमें लगाओ। काय में? को हम, को मम, धर्मम किम इति चेत परामर्शित। तुम लोगों को ग्रंथाचार पढ़ाया जाता है ना, और उसके बाद में फिर सर्वा पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ाया जाता है। हम लोगों को श्रावकाचार के बाद में फिर सागार धर्मामृत पढ़ाया जाता था। और क्यों पढ़ाया जाता था मालूम? कि अमृतचंद्र का है पुरुषा सिद्धि उपाय, और इसमें अध्यात्म ज़्यादा है। वो हमारे गुरुजी अध्यात्म प्रेमी उतना ज़्यादा नहीं थे, वे क्रियाकांड प्रेमी ज़्यादा थे, 20 पंथ विचार के। और वो पंडित जी रासाधर जी में भी 20 पंथ का जरा है थोड़ा, इसलिए वो हमको सागार धर्मामृत पढ़ाते थे। लेकिन हम तो पुरुषा सिद्धि उपाय भी पढ़ लेते थे, दोनों ही पढ़ते थे। हम 2 ही पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। तो उसमें एक दिनचर्या का पाठ था। वो ये जब यहीं से तो लिया उनने, इनने 5 परमेश्वरी को नमस्कार किया। क्यों 5-5 गाथाओं में? किनको किया? बहुतों को किया। सिर्फ 5 परमेश्वरी के अलावा बताओ किसको किया? निकाल लो, तुम सोचना। वो पंच परमेश्वरी के अलावा कोई नमस्कार करने लायक है ही नहीं धर्म में, कोई पूजा पाठ करने लायक है ही नहीं। पंच परमेश्वरी वे किसी न किसी रूप से पंच परमेश्वरी में गर्भित हो जाएंगे, है ना।
क्योंकि पंच उन्होंने कहा अकीतम तैताला तो हैं, तो पंच परमेष्टि की तो मूर्तियां हैं ना, वो प्रकारांतर से पंच परमेष्टि ही हैं। तो कहा भाई फिर तो करो ना कि भैया पंच परमेष्टि अपन को मौजूद हैं, तो फिर अपन उनके प्रकारांतर में काय को जाए, उनके प्रतीकों में काय को जाए, काय को मत्थर पड़ते हो? जब तुम्हें साक्षात आनंद भगवान मौजूद हैं, इनकी तुम पूजा कर रहे, सबसे बड़े को क्यों पुलिस सुपरडेंट से मिल रहे, तो फिर सिपाही को काय को सलाम ठोक रहा है? आप समझ ना? तो पंच परमेष्टि को, इनने भी पंच परमेष्टि को नमस्कार किया और फिर बात करने लग गए कि धर्म क्या है। तो मोह और क्षोभ, अभी इतनी सी बात, बहुत छोटी बात है, छोटी इस अर्थ में है कि अपने को पहचानना है और कुछ नहीं करना है, अपने में अपनापन करना है, इसके लिए अपने को पहचानना पड़ेगा। अब अपने के पहचानने में ये पंच परमेष्टि आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि ये बताएंगे, चाहे इनकी लिखी किताब होगी तो वो पढ़ेंगे, चाहे ये समझाएंगे, चाहे अनंत भगवान समझाएं, चाहे उनके विद्यार्थी समझाएं, चाहे गौतम स्वामी समझाएं, चाहे उनके शिष्य के शिष्य शिष्य के शिष्य कुंद कुंद स्वामी समझाएं, हैं कोई समझाए, और कहीं तक भी चाहे संजीव गोदा समझाए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, कोई भी वो समझाए ना, क्योंकि जिसको जो मिलेगा वही तो मिलेगा। हम इतने भाग्यशाली कहाँ हैं कि हर एक को महावीर और गौतम स्वामी मिल जाएंगे, हैं? मिल जाएंगे हर क्षेत्र में, हर काल में। तो जहां जो उपलब्ध होगा तो वो कहते हैं साधर्मी से तत्व चर्चा करो। अब उस तत्व चर्चा में उनने वो ही बात कही कि मोह और क्षोभ से विहीन, माने राग देश और मोह मिथ्यात्व इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है वो संभाव है, और उसी का नाम शुद्धोपयोग है। क्या नाम है उसका? कि शुद्धोपयोग से फिर मिलेगा क्या? मैंने पहले ही कह चुका हूं कि ये बनिया बिना स्वार्थ के कहीं झुक नहीं सकता। यदि वो झुका है तो कुछ ना कुछ होगा। एक शेर जी वहां से जा रहे थे और यहां से हमने देखा कि वे सड़क पर झुकी, चल रहे थे जल्दी जल्दी, कुछ ना कुछ पड़ा है वहां। अब सोने की गिन्नी है कि हीरे का टुकड़ा है कि कांच का टुकड़ा है, क्यों ये कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सेठ जी झुके हैं तो बिना मतलब नहीं झुकेंगे। ऐसे कोई भी सेठ जी कहीं झुके हैं तो बिना मतलब नहीं झुकेंगे। समझ गए मेरा मतलब क्या कह रहा हूं मैं? है? कुछ ना कुछ मतलब अवश्य होगा। ये बनियों के लिए तो प्रसिद्ध है कि झुके हैं तो कुछ ना कुछ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हीरा ही मिल जाता है, कभी कांच का टुकड़ा मिलता है, और कभी किसी आदमी ने कार्य समझते हैं ऐसा किया था तो वहां एकदम चांदी की चुवन्नी जैसा आकार का बन के और जमीन में पड़ा था, और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। तो शेर जी ने समझा कि पैसा सिक्का पड़ा है, तो उड़ा लगाया और हाथ लगाया तो हाथ गिरना। इसलिए भाई झुको तो जरूर। तो उन्होंने ये कहा, इसमें ये बताया कि वो शुद्धोपयोग से क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष मिलेगा और स्वर्ग का सुख भी मिलेगा, इंद्र भी हो जाओगे, चक्रवर्ती भी बन जाओगे। ये सब बातें उन्होंने सबसे पहले आपको सुनाई कि ये मिलेगा, क्योंकि इसके बिना तो कोई बात ही नहीं होती है। सर्वोच्च पद जो हैं और कोई लोभ देने के लिए नहीं बताया, ये परम सत्य है कि शुद्धोपयोग पूरा हो गया, और यदि इसमें कोई कमी नहीं रही तो उसी भव से भी मोक्ष आप जा सकते हैं, चौथा काल हो, सब तरह से बात हो तो। और यदि नहीं गए तो फिर स्वर्ग में जाओगे, फिर कहीं ना कहीं तो रहोगे ना, फिर कहीं ना कहीं इतना काल काटोगे, क्यों? तो बीच में स्वर्ग जाओगे, बचती सी बात है। तो उन्होंने वो भी बता दिया, स्वर्ग में जाने के लिए तुम प्रवचन सार पढ़ के कोई रास्ता खोजो, इसके लिए नहीं बताया। वो तो बीच में रास्ते में ये आ सकता है।
जैसे अपन को यहां से आगरा जाना है, अब अपनी गाड़ी से रवाना हो रहा है, तो कोई बीच में बताए कि भरतपुर आएगा, बांदी कोई आएगा, जो भी आते होंगे रास्ते में, डोसा आएगा, क्यों? अब वो ये भी बता सकता है कि डोसे में पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, और बांदी कोई में मंगोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, क्यों? और फला ये चीज़ वहाँ अच्छी मिलती है, ये चीज़ वहाँ अच्छी मिलती है, ऐसा भी बता सकता बीच बीच में। तो वो स्वर्गों को भी बता सकता है, और स्वर्ग में क्या क्या होता है कभी कभी ये भी बता सकता है। चक्रवर्ती हो गए तो क्या क्या होगा, वो थोड़ा वैभव का भी परिचय करा सकते हैं, लेकिन वो बस सिर्फ वहाँ तुमको भरतपुर में जाके पकोड़े खाने में मस्त हो जाना, इसके लिए नहीं बता रहे। बस पकोड़े मिल सकते हैं, जोर की भूख लगे, और यदि बाथरूम जाना हो तो मिडवे मिलेगा। तो मिडवे में आने वाली ये चीजें, क्या चीज बोलो, क्या आएगी मिडवे में? चक्रवर्ती पद, देवेंद्र पद, ये भी सब मिलेंगे, उसके रास्ते में आएंगे। मिडवे रहने के लिए नहीं है, मेरे सब रुकने के लिए है। और जितने टाइम रुकोगे बेटा, उतने ही लेट पहुंचोगे। क्या क्या समझ गए ना? जितने देर रुकोगे उतना अपने उद्देश्य में पहुंचने में देरी होगी। ये स्वर्गों में जितनी देर रुकोगे उतनी मोक्ष में देरी होगी। चक्रवर्ती हो गए, जितने दूर रुकोगे उतनी इसमें देरी होगी। ये उन्होंने बात अपन को बताई, और ये कहा कि अंत में क्या होगा कि अनंत सुख होगा, और क्या चाहिए? अनंत ज्ञान और अनंत सुख, ये पंच परमेश्वरी अनंत जैसे परमात्मा तुम स्वयं बन जाओगे। कि किसके सहयोग से? कोई के सहयोग से नहीं, तुम स्वयं ही बन जाओगे, अपने आप बनोगे, अपने में से ही बनोगे। अब तुम में सब कुछ हो, तुम्हारे अंदर में सब चीज विद्यमान है, किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी आज तक परमात्मा बने हैं वे सब ऐसे ही बने हैं, वे स्वयंभू हैं। स्वयंभू है माने जो अपने आप बने, जैसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आकांक्षा ना हो, क्योंकि इस आकांक्षा से दीनता का जन्म होता है। मैंने खत्म करता हूं, मैंने मंदिर में, अपने मंदिर में और मंदिरों में, दिगंबर मंदिरों में लोगों को भगवान के सामने, हा भगवान दे दे, ऐसा कर दे, हा मैं पैर पड़ता हूँ, नहीं माथा पटक दे, फिर माथा पटक दे, ऐसा करके इतने दीन होते देखा है। वे क्या समझते हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान परेशान हो जाएंगे कि क्या करता हूं, क्या करे ना तो उसका काम कर दे ना, क्यों बोलो सेठिया जी, कर दे ना भगवान, क्यों नहीं करते? अरे भगवान कहते हैं मैं कर ही नहीं सकता, मैं करता ही नहीं, मेरे को कोई विकल्प आता ही नहीं, वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा नहीं है। सब धर्म कहते हैं घबराना नहीं। अन्य धर्मों में भी कहा कि भगवान भी कहते हैं कि जितने भाग्य से ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। अहिर्निहम बरसति बारी बाहा, पानी दिन रात बरसे, तथापि पत्र तृतीय पलासा। पलास नाम का एक पेड़ होता है, उसकी एक डाली में 3 पत्ते होते हैं, बस उसमें 3 ही पत्ते हुए, 4 नहीं होंगे। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात् परम नैव दधाति किंचित, अहिर्निशंबर सति बारी बा तदा विपत्र तृतीय पलासा। क्या तुम्हारी समझ में तो आ गया होगा ना? तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या, राजा माने मालिक अपने नौकर चाकरों से खूब संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए एकदम, तो भी उसे उसके भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। बरसात कितनी बरसे, पलाश के 3 ही पत्ते होंगे। यदि वो साधारण नौकर से प्रसन्न होगा तो उसे 100 रुपए का इनाम देने का विकल्प आएगा।
और उतना ही काम करने से एक बड़े ऑफिसर से खुश होगा तो उसके नाम 1 लाख का चेक उसके खाते में डाल देगा। खुशी तो दोनों एक सी ही है ना, सेवा वृत्ति तो दोनों की एक सी ही है ना। तो उसे 100 का नोट और उसे 1 लाख रुपया, क्यों होता है ना। गवर्नमेंट गरीबी 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 कितना चिल्लाती है शांतिलाल जी, और फिर जब सबकी तनख्वाहें बढ़ाती है गरीबों के उद्धार करने के लिए तो बस साधारण लोगों की 150 बढ़ा देती है और बड़े बड़े ऑफिसरों की 10,000 बढ़ा देती है। बातें तो तुम उनकी करता था, उनके नाम पे तो मंजूर करिया था, उनके नाम पे बजट मंजूर किया, क्या होता है आप देखो। ऐसा क्यों होता है? ये तो नहीं होना चाहिए ना शकरचंद जी कि भैया भाग्यात परम नैव कदादि किंचित। वो तो राजा कितना ही खुश हो, वो तो उसको तो जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहते हैं सब स्वयंभू हैं, हम तुम जो 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 कुछ बना है अभी तक वो स्वयं से बना है, इसलिए स्वयंभू है। और वो चाहे तो स्वयंभू भगवान भी बन सकता है और स्वयं से ही बनेगा, पर में जाने की कोई रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको पहली गाथा से 18वीं गाथा तक का सार बताया है। आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी। दिनवाणी स्तुति हो, उससे पूर्व एक विशेष कार्यक्रम कुंद कुंद शतक से आप सभी परिचित हैं। सिर्फ आप सब नहीं, ये युग परिचित है। अत्यंत लोकप्रिय रचना भगवान श्री कुंकुंदाचार्य देव के पंच परमागमों से निकाली हुई 100 चुनिंदा गाथाओं का संग्रह, जिसका पाठ प्रति घर घर में होता है। लोग चलते फिरते जिसको गुनगुनाते हैं। उस कुंकुम शतक के ऊपर डॉक्टर साहब ने विशेष अनुशीलन की रचना की है। उस अनुशीलन को मैं विशेष इसलिए कह रहा हूं कि यूं तो डॉक्टर साहब ने समय सार, नियम सार और प्रवचन सार पर पहले ही अनुशीलन किया हुआ है और उसमें से अधिकतम गाथाएं उसमें आ गई हैं। फिर भी डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि इन 100 गाथाओं में और भी कुछ विशेष है जो कहने लायक है और विशेष रूप से कहा जाना चाहिए। इसलिए उन 3 परमागमों पर अनुशीलन करने के बाद उन्होंने फिर कुंकुम शतक पर अनुशीलन किया और 220 पृष्ठों की रचना तैयार हो गई। 240 पेज की रचना तैयार हो गई और वह रचना छपकर तैयार है। उसका विमोचन करने के लिए जिनवाणी का विमोचन हो तो जिनवाणी के आराधक के हाथ से ही होना चाहिए। विदिशा से हमारे बीच में उपस्थित पंडित श्री शिखरचंद जी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे स्टेज पर ऊपर आए और भाई श्री अध्यात्म प्रकाश जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कुंकुम शतक की रचना उन्हें प्रस्तुत करें विमोचन करने के लिए। कुंकुम शतक के
निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। दोनों हाथ ऊपर लहराकर जब विमोचन हो रहा हो तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। इस विमोचन के उपलक्ष्य में श्रीमान पंडित शिखर जी साहब की ओर से यह किताब, यह ग्रंथ आप सभी को सप्रेम भेंट किया जा रहा है। मैं पंडित साहब से निवेदन करता हूं कि ग्रंथ की एक कॉपी दादा को भेंट करें, एक कॉपी ब्रह्मचारी श्री सुमति प्रकाश जी को भेंट करें, एक कॉपी बड़े दादा से निवेदन कर रहा हूं कृपया मंच पर पधारें। एक कॉपी पंडित श्री सिद्धार्थ जी दोषी को भेंट करें जो कि रतलाम से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और एक कॉपी शिवपुरी से हमारे बीच उपस्थित श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब को भेंट करें। राजू भाई, पंडित श्री शिखर जी साहब की ओर से यह रचना आपको सप्रेम भेंट है। विद्यार्थियों सहित सभी लोग यह कॉपी जब सभागृह से बाहर निकलेंगे तो बाहर से प्राप्त कर लेंगे। जय जय। शिखर साहब अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। सादरवी भाइयों, डॉक्टर साहब ने पिछले साल एक बात कही थी उस सूला कारण भावना के ऊपर कि मेरे पास लिखी रखी है और वो भावना अपूर्व है और सारे संसार में वो प्रसिद्ध हो जाएगी। और सूला कारण भावना के संबंध में लोगों को बहुत भ्रम है। डॉक्टर साहब ने कहा था सूला कारण भाव तीर्थंकर भये, तो सूला कारण भावना का अर्थ लोग समझते नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं लिखूंगा और जितने भी डॉक्टर साहब लिखेंगे उसमें जो खर्चा आएगा वो सब पूर्ति हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब उस पर लिखें। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार इतने कठिन थे और डॉक्टर साहब ने इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि वो चौथी क्लास का बच्चा भी समझ जाए। इतनी अपूर्व काम डॉक्टर साहब ने किया है। गुरुदेव के टाइम में जितना स्पष्ट था उससे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उससे 1000 गुना ज़्यादा स्पष्ट डॉक्टर साहब ने कर दिया। उन्हीं का था, उन्हीं के माध्यम से। अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात एक अत्यंत विशिष्ट कार्यक्रम है। मेरी भावना है कि सभा मंडप में उपस्थित कोई भी व्यक्ति सभा मंडप छोड़कर नहीं जाए और उस पूरे कार्यक्रम के दरमियान यहीं विराजे। आमंत्रण तो पहले कर दें। जिनवाणी स्तुति के बाद एक आगामी मई माह में मेरठ में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। मेरठ से पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है आपको आमंत्रित करने के लिए। वे मेरठ शिविर का आमंत्रण देंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है वह बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया सभा मंडप में ही विराजमान रहें। जिनवाणी स्तुति। साधवाद मई तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं उस पावन नौका परवार। लाणी भववार तीर्थ
नवानवकार मंत्र। जबरदस्त बादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, सभी हमारे धर्मावलंबियों से नम्र निवेदन, आप यहाँ बैठे रहे, विद्यार्थी ध्यान दें, सभी विद्यार्थी बैठे रहे, जो भी बाहर महानुभाव हैं उन सभी से मेरा नम्र निवेदन, सभी शीघ्रता पूर्वक यहाँ सभागृह में आ जाए। हाँ? और मैं निवेदन कर रहा हूँ 49वां है ना, 49वां शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के तत्वावधान में लग रहा है, और वह इस बार शिविर मेरठ महानगर में लगने वाला है। मैं मेरठ महानगर से जो भी इस प्रशिक्षण शिविर के लिए जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे सभी महानुभाव जो पधारे हैं, मैं निवेदन करता हूं भाई यहाँ मंच पर पधारे और सभी को भावभीना आमंत्रण, आप सभी मेरठ महानगर पधारे, उसके लिए आमंत्रण के लिए मैं बुला रहा हूं सभी प्रतिनिधियों को, कृपया पधारे। श्रीमान अजय कुमार जी, भाई सौरभ जी और भाई रोहित जी, कृपया भाई स्पर्श जी भी हो, कृपया मंच पर आ जाए। हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे दिल्ली से श्रीमान मंगल सेन जी साहब, श्रीमान प्रमोद जी साहब, ऋषभ जी, अरिहंत जी, हमारे विद्यार्थी भी ऊपर आ जाए मंच पर। ये भी मेरठ महानगर, श्रीमान मनोज कुमार जी मुजफ्फरनगर, श्रीमान मनोज कुमार जी मुजफ्फरनगर, ये सभी कृपया यहाँ मंच पर पधारे। मैं अजय जी से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पर सभा को आमंत्रण देने का कष्ट करें। श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि के अंचल मेरठ शहर में प्रथम बार ये 18 दिवसीय 24 मई से 10 जून तक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर एवं 24 तीर्थंकर महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है। हमारा आप सबको भावभीना स्नेहिल आमंत्रण है, कृपया सभी लोग पधारें। वहाँ पर आपको पास में मंगलायतन बड़े गांव के अंदर जो 3 लोक मंदिर जो कि विश्व के अंदर 9वें आश्चर्य के रूप में गिनीज बुक के अंदर दर्ज हुआ है, उसके दर्शन का लाभ, हस्तिनापुर के दर्शन का लाभ ये भी आपको सहज ही मिलेगा। आप सभी लोग पधारें। आवास के फार्म बाहर उपलब्ध हैं, यदि आप हमें पूर्व में सूचित करेंगे तो हम आपके आवास भोजन आदि की समुचित व्यवस्था जिस प्रकार की आप चाहेंगे वो सब करने की चेष्टा करेंगे, ऐसा हमारा अनुरोध है। श्रीमान सुमत जी सेठिया भाई साहब भी यहाँ उपस्थित है सदन में। मेरा उनसे निवेदन है कि चूंकि दिल्ली प्रदेश का ये कार्यक्रम है तो वे भी यहाँ मंच। भाई साहब 1 सेकंड रुको आप। मेरठ में ये जो प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है ये अद्भुत और ऐतिहासिक शिविर होगा। दिल्ली में जो शानदार प्रशिक्षण शिविर हुआ, उस शानदार प्रशिक्षण शिविर से मेरठ वालों ने प्रेरणा ली कि अब 2-3 साल तक यह शिविर इस दिल्ली बेल्ट से और समझ लो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट से बाहर हम नहीं जाने देंगे। और उसमें उन्होंने मेरठ में शिविर लगाने की आमंत्रण आपको दिल्ली प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर दिया था। तो निश्चित रूप से मेरठ का शिविर, मेरठ के कार्यकर्ताओं का जैसा उत्साह है, जैसा वे तन मन धन के साथ छोटी छोटी बातों में तैयारियां आपके साथ कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सब प्रकार का लाभ मिलेगा। तत्व ज्ञान की गंगा तो भरपूर बहेगी बहेगी, लेकिन उसके साथ साथ और भी अनेक जिसे कहते हैं माइलस्टोन जो प्रोग्राम्स हैं, वे प्रोग्राम भी आपको उस आयोजन के दौरान देखने मिलेंगे। समिति की ओर से एक निवेदन हम आपसे ये करना चाहते हैं कि अगर हमें पहले पता चल जाए कि कितने साधर्मी भाई बहन कितने दिन के लिए वहां आ रहे हैं, तो आवास की व्यवस्था जो सबसे कठिन काम है उसमें उन्हें बहुत सहयोग होता है। इसके लिए उन्होंने आवास के फॉर्म निकाले हुए हैं जो उनकी वेबसाइट पर भी हैं, वेबसाइट के अलावा इधर कार्यालय में उपलब्ध हैं, बाहर भी उपलब्ध हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वे अगर अपने आवास का रजिस्ट्रेशन पहले से करा लेंगे तो निश्चित रूप से हमें उनकी व्यवस्था करने में बहुत सहूलियत होगी। तो कमेटी को भी सहूलियत होगी और आपको भी व्यवस्था की तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि एंड टाइम पे आप आएंगे तो व्यवस्था तो होगी
लेकिन फिर वो व्यवस्था 18वीं और 19वीं होगी, हम आपकी व्यवस्था 21 करना चाहते हैं। आप जितने भी साधर्मी भाई बहन यहाँ आए हैं, जो भी विद्यार्थी यहाँ हैं, वे एक फॉर्म लेकर के अपने गांव, अपने घर, अपनी समाज तक पहुंचा देवें और उन सबको कहें कि वे जितनी जल्दी इस आवास के कार्यक्रम फॉर्म को भरकर भेजेंगे, हम आपकी व्यवस्था उतनी ही सहूलियत रूप से कर सकेंगे। इस आयोजन में आदरणीय छोटे दादा, बड़े दादा तो आद्योपांत उपस्थित हैं ही, सुमत जी भाई साहब की तो उसमें क्या बोलना चाहिए, तिल में तेल जैसे अनुसूत ही है। इसके बावजूद वहाँ डॉक्टर उत्तम चन्नी साहब, ब्रह्मचारी जतीश चंद जी भाई जी, पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर और भी जो देश के मूर्धन्य विद्वान हैं, उन सब विद्वानों का समागम और उनका तत्व ज्ञान का लाभ हम सबको मिलने वाला है। आप सब अभी से अपना मानस बनाएं, गर्मी की चिंता नहीं करें। मेरठ वाले आपकी सब प्रकार से सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए रात दिन जुटे पड़े हैं, इसलिए भी आपको यहाँ आमंत्रण देने पधारे हैं। और जो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रशिक्षण शिविर ही वह अवसर है जब महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है। तो जो लोग कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, वे सब मेरठ शिविर में आकर के महाविद्यालय के प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिनका जीवन अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर के बालक संस्कारी होकर के अपने और दूसरे के कल्याण में निमित्त बने, तो आप उन सब बच्चों को प्रेरणा करके, अभी से उनका माइंड मेकअप करके प्रेरणा करके प्रशिक्षण शिविर में भेजें। निश्चित रूप से जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तो हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तो टोडरमल विद्यालय आपसे ये कहता है कि आप हमें विद्यार्थी दो, हम आपको विद्वान देंगे। आप सबके घर में विद्वानों की खुशबू महके, ऐसा आपसे निवेदन है। उक्त प्रशिक्षण शिविर के बारे में मैं कुछ स्पष्टताएं करना चाहता हूं। अन्य कार्यक्रमों की भांति यह प्रशिक्षण शिविर ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि 18 दिन का प्रशिक्षण शिविर है तो आप उसमें 2, 4, 6, 8 या 10 दिन के लिए आएं और वापस चले जाएं। यह कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें प्रारंभ से रहकर लेकर अंत तक रहना जरूरी है, क्योंकि इसकी मुख्य गतिविधि है अध्यापकों को जैन दर्शन के शिक्षण देने का प्रशिक्षण देना, अध्यापकों को तैयार करना कि किस तरह अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने जिन मंदिर में, अपने नगर में, वीतराग विज्ञान पाठशाला में बच्चों को जैन दर्शन का प्राथमिक ज्ञान दिया जाए। तो इस उद्देश्य से जो काम सरकार पहले 1 वर्ष में करती थी बीएड में, और अब वो कोर्स 2 वर्ष का कर दिया है, 2 वर्ष में अध्यापकों को ट्रेन करती है कि किस तरह पढ़ाया जाए, वह काम हम 18 दिन में करते हैं। पर वे 18 दिन पूरे के पूरे उपस्थित रहना जरूरी है। इसलिए आप 2, 4, 6 दिन के लिए अपना माइंड मेकअप ना करें, पूरे 18 दिन वहां रहने के लिए अपना माइंड मेकअप करें। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके गांव, नगर और परिवार में से ऐसे लोग जो कि जैन दर्शन के शिक्षण में रुचि रखते हैं, जिनके मन में यह भावना है कि मां जिनवाणी की ये गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे और हमारी आगामी पीढ़ी को जैन दर्शन के संस्कार मिलते रहें, वे उन लोगों को प्रेरित करके वहां लाएं। और मेरठ की ये जो टीम यहां आई है, इनसे हमें एक बहुत बड़ी शिकायत है। दिल्ली वालों ने वो शिकायत पैदा की और उस परंपरा के ये वाहक बन रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि ये शिविर में आने वाले लोगों का स्वागत बारातियों जैसा करना चाहते हैं। दिल्ली वालों ने किया और अब ये करना चाहते हैं। नहीं, एक मिठाई से कैसे काम चलेगा? दिन में तो हर दफे 2 मिठाई तो होनी चाहिए। और उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। अरे भाई, इतना भारी भरकम कर दोगे आयोजनों को तो फिर हम इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएंगे? पिछली साल दिल्ली शिविर में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और उस ध्वजा को इन्होंने थामा है, पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। हम गए थे मेरठ, तैयारियां देख करके आए, आपके स्वागत की कैसी तैयारियां कर रहे हैं इसकी आपको कल्पना नहीं है। और इनकी कार्य पद्धति, पूरा का पूरा युवा वर्ग है। मेरठ में बहुत बड़ा दिगंबर जैन समाज है, सब तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, परंतु आप देखेंगे और पाएंगे कि आपको कोई व्यक्ति अलग दिखाई नहीं देगा। पूरे का पूरा समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है, सबका समर्थन इनके साथ में है। और ये घर घर, जैसे हम शादी के कार्ड नहीं बांट पाते हैं, ये घर घर
प्रशिक्षण शिविर का कार्ड बांट रहे हैं मेवों के साथ में, घर घर जाकर के लोगों को बुला रहे हैं। तो आपको धर्म का लाभ तो मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रशिक्षण में शामिल नहीं होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले हर व्यक्ति को अपने स्तर के अनुरूप सामग्री जरूर मिलेगी। नमोकार मंत्र सीखने वाले को नमोकार मंत्र सिखाया जाएगा और समय सार पढ़ने वाले को समय सार पढ़ाया जाएगा। सब कुछ मिलेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो आप सभी लोग वहां अधिक से अधिक संख्या में आए और लोगों को लेकर के आए, ऐसा हार्दिक आमंत्रण संपूर्ण अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन मेरठ और संपूर्ण दिगंबर जैन समाज मेरठ की ओर से आपको है। आप सभी उनके सम्मान में, उनके अनुमोदना में एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हमारे इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपना सहयोग प्रदान करें। जय जिनेन्द्र। बड़े बड़े अभियान चलते हैं, आकाश में फहराती हुई ध्वजाएं और पताकाएं सबको दिखाई देती हैं, पर हर काम के पीछे कोई नींव के पत्थर भी हुआ करते हैं। उनके बिना कोई भी अभियान चलना संभव नहीं होता। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की गतिविधियों से आप सभी भली भांति परिचित हैं। विगत लगभग 50 वर्ष, हम आगामी वर्ष में इसका 50वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। विगत लगभग 50 वर्ष से तत्व प्रचार के क्षेत्र में यह कार्यरत है। इसके सिरमौर लोगों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, पर इसके साथ में नींव के ऐसे पत्थर जुड़े हुए हैं सचमुच जिन्हें इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और शायद अगर उनका इस प्रकार का सहयोग नहीं होता तो यह काम इतनी दक्षता के साथ संपन्न नहीं हो पाता। हम लोगों ने विचार किया और निर्णय लिया कि ऐसे लोग जिनका इस तत्व प्रचार में इस प्रकार का योगदान है, उन्हें भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। और यह सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं है, यह सम्मान आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करेगा, समाज एक ना एक दिन उनकी इन सेवाओं को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस क्रम में हम हमारे टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में दादा आए थे, उसके बाद सबसे पहले जो व्यक्ति इसमें जुड़े थे ऐसे श्री नेमीचंद जी गोधा, हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं ट्रस्ट की ओर से। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की सभा की अध्यक्षता के लिए हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति के कार्याध्यक्ष और दिगंबर जैन समाज के स्वयंभू नेता श्रीमान महेंद्र कुमार जी साहब पाटनी को, कि वे आए और सभा की अध्यक्षता का स्थान ग्रहण करें। जैसा कि मैंने बताया
गत वर्ष अत्यंत सफलता के साथ में दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। और जैसा कि मैंने कहा, हर काम की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बहुत बड़ी टीम दिल्ली के प्रशिक्षण शिविर के पीछे थी। पर उसमें भी जो 2 मील के पत्थर, नींव के पत्थर हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्रीमान मंगल सेन जी साहब और भाई श्री प्रमोद जी, उन दोनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और मुख्य आतिथ्य का भार ग्रहण करें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बड़े दादा, आदरणीय छोटे दादा और ब्रह्मचारी श्री सुमति प्रकाश जी मंच पर विराजमान हैं ही। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के सम्मान मूर्ति श्री नेमीचंद जी साहब गोधा को कि वे आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं भाई पीयूष जी से निवेदन करता हूं कि वे नेमीचंद जी को मंच पर लेकर के आएं। परिवार सहित नेमीचंद जी, उनके सुपुत्र श्रीमती नेमीचंद जी, उनको भी निवेदन करता हूं कि वे आएं और अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। उनकी बहुएं और जो लोग यहां सभा मंडप में उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और आगे अपना स्थान ग्रहण करें। उनके परिवार के कई लोग यहां स्थान ग्रहण करें। हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आगे आएं। शायद दूर बैठे रहकर उन्हें पता भी नहीं होगा कि नेमीचंद जी कितने बड़े अभियान में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज 50 वर्ष बाद उन्हें ये पता तो हो कि आखिर उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आओ अशोक, आओ। आइए सोनू जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री अध्यात्म प्रकाश जी को, वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान उप प्राचार्य श्रीमान शांति कुमार जी साहब पाटिल, श्री पीयूष जी शास्त्री एवं सोनू जी शास्त्री कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री संजीव कुमार जी गोधा, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मेरी अपेक्षा है कि अन्ना जी भी सभा मंडप में, अन्ना जी आ गए? अन्ना जी अस्वस्थ हैं, इसलिए शायद उपस्थित नहीं हो सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा, नेमीचंद जी वो व्यक्ति हैं कि दादा के टोडरमल स्मारक भवन में आने के बाद सबसे पहले वे यहां आए और तब से आज तक लगातार वे संस्था की सेवा कर रहे हैं। तत्व प्रचार के क्षेत्र में आपके घर घर में, आज हिंदुस्तान के घर घर में जो दिनवाणी विद्यमान है, उसकी एक एक पुस्तक उनके हाथ से निकली है। आपकी ओर से एक किताब का ऑर्डर हमारे पास में आता है तो बिना एक दिन का विलंब किए
वह तुरंत अगले दिन डिस्पैच हो जाती है आपके पास में, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका पैसा आया है कि नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा तो कब आएगा। और इस काम को अपने कंधे पर उठा रखा है नेमीचंद जी। मेरी एक धारणा है कि किसी की नौकरी करना, किसी का सहायक बनकर के काम करना दुनिया में अभिशाप है, अभिशाप है। आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको किसी की सुननी तो पड़ेगी, आपके साथ रोक टोक तो होगी, टोका टोक तो होगी, डांट फटकार तो होगी, आपका अपमान तो होगा। एकांत में या 100-200 लोगों के बीच में हो सकता है ये काम। ये मेरी बड़ी दृढ़ धारणा है दुनिया को देख करके। परंतु अभी जब मैं यहां बैठा विचार कर रहा था और नेमीचंद जी के बारे में मैंने विचार किया, तो ये मेरी इस धारणा की चूलें हिल गई। मैंने नेमीचंद जी को कभी किसी से डांट फटकार सुनते प्रताड़ित होते नहीं देखा आज तक, क्योंकि उन्होंने किसी को ऐसा मौका दिया ही नहीं। जो काम उन्हें दिया गया है वो इतनी खूबी से निभा रहे हैं, इतनी खूबी से निभाते हैं कि कोई उन्हें सलाह दे ही नहीं सकता है। जितने अच्छे ढंग से वे अपना काम करते हैं, उससे बेहतर ढंग से वो काम किया नहीं जा सकता है। अगर किताब जानी है तो उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, मौसम कैसा है, बरसात सामने आ रही है तो कहीं ये गीले होकर खराब ना हो जाए, तो उसे वाटरप्रूफ पैकिंग करना है। उनकी पैकिंग आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो उनका काम करने का ढंग इतना बढ़िया है कि कोई उन्हें क्या सलाह देगा और कोई उन्हें किस बात के लिए डांटेगा और फटकारेगा। तो जब मैंने उनके बारे में विचार किया, तब मेरी ये धारणा बदल गई कि जरूरी नहीं है कि हम किसी के हाथ के नीचे काम करें तो हमें डांट फटकार सुननी ही पड़े। कोई किसी भी स्तर पर काम करे, मालिक बनकर काम कर सकता है, यह प्रेरणा हम उनसे ले सकते हैं। दादा तो कहा करते हैं उनके बारे में कि नेमीचंद जी को जो काम बताया गया, बस काम बताने की देर है, यह कहने की जरूरत नहीं कि यह काम कैसे होगा, कहां होगा। बस आप काम बता दीजिए, वो काम करके लौटेंगे। क्या कठिनाइयां आई उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, किस कीमत पर हुआ, इसकी कोई बात नहीं होगी। बस आपको काम होकर के मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, किसी समय चाय बेचा करते थे, फिर आरएसएस के प्रचारक बन गए थे। और अगर अटल जी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो वो इस आरएसएस के प्रचारक बनकर के आरएसएस के ऑफिस में भी अपने सहयोगियों को चाय ही पिला रहे होते। आज हर व्यक्ति में योग्यता होती है, कभी कभी अवसर नहीं मिल पाता और अवसर मिल जाए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ऐसी ही कल्पना हम नेमीचंद जी के बारे में कर सकते हैं कि अगर वे इस स्थान पर नहीं होते तो जिस स्थान पर होते वहां पर अद्वितीय होते। अन्ना जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। भाई नेमीचंद जी के प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। ऑफिस में उनके सहयोगी जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनसे काम लेते हैं और दिन रात जिन्हें उनका अनुभव है, ऐसे श्री हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य श्री शांति कुमार जी पाटिल की वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादामोग लांछनम जियात त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जन शासनम। कोई बड़ी से बड़ी मशीन हो लेकिन उसमें छोटे से छोटे पुर्जे का भी उतना ही महत्व होता है जितना बड़े से बड़े पुर्जे का।
यदि वह छोटा पुर्जा अपने सुस्थिति में और अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, तभी वह पूरी मशीनरी अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। मैं समझता हूँ हमारे कार्यालय में सबसे वयोवृद्ध और जिन्हें पीछे तो अनेकों बार आपने देखा, लेकिन मंच पर पहली बार हम जिन्हें देख रहे हैं, मैं यहाँ अध्ययन करने के लिए आया और अध्ययन करते करते ही सन 1980 में बीतराय विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड में कार्यरत हुआ। अचानक परीक्षा बोर्ड का कार्यभार मेरे ऊपर आया था, लेकिन उस समय परीक्षा बोर्ड संबंधी जितने सारे कार्य एकेडमिक जो होते वो तो होते ही हैं, लेकिन ऑफिशियली जितने कार्य है, प्रश्न पत्र पैक करना, भिजवाना, रोल नंबर भेजना, उसके बाद प्रमाण पत्र तैयार होकर के आने के बाद उनको भिजवाना, और ये सारे कार्य किस समय होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें मुझे उस समय से पूरा सहयोग नेमीचंद जी का पूरी तरह से मिला। एक एक छोटे से छोटे कार्य से लेकर के जो कोई कार्य उनको बताया जाता है वह निश्चित रूप से हमेशा करते रहे हैं। आपकी इतनी दीर्घकालीन सेवाओं को देखते हुए हमारे इसी महाविद्यालय के प्रथम सत्र के विद्यार्थी महावीर पाटिल, जो सांगली निवासी, उनके मन में विचार आया कि इतना आपका ये सेवा कार्य चल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं सम्मानित किया जाए। वे स्वयं यहाँ उपस्थित होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपना लिखित संदेश भी भेजा है, वो भी मैं भी पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। इस उम्र में भी युवाओं जैसा उत्साह आपको देख करके कभी कभी हमें भी लगने लगता है कि आप जैसा उत्साह हमें क्यों नहीं है। ऑफिस का कार्य समय हमारा ऑफिस का 9:30 से 5:30 तक है, लेकिन आप 8:30 बजे से लेट सुबह मेरे ख्याल से तो कभी नहीं आए होंगे, पर 1 घंटा पहले से आकर के सारी ऑफिस की तैयारी करके हमेशा वो रखते हैं। नियमितता अकेले कार्यालय के कार्य के संबंध में नहीं, उनके स्वयं की जीवन की दिनचर्या में भी बहुत नियमितता है। जब भी जो सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल उनका एक रूटीन निश्चित है, उसी रूटीन के अनुसार चलते हैं, और मैं समझता हूँ उनके ये स्वस्थ और दीर्घ जीवन का यही निश्चित रूप से रहस्य है। प्रशिक्षण शिविरों में हमने देखा है सुबह से लेकर शाम तक, और सभी प्रशिक्षण शिविर गर्मी के दिनों में होते हैं। उस भयंकर गर्मी के समय भी सुबह से लेकर शाम तक बुक स्टॉल का कार्य तो देखते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जितना प्रशिक्षण का कार्य है वे भी बराबर व निश्चित रूप से देखते हैं। एक बात और जो मेरे ख्याल में आई थी, वो आदरणीय अन्ना जी चूंकि पहले अस्वस्थतावश आने में असमर्थ व्यक्त कर रहे थे, उन्हें लिख करके भेजी है, वो बात वे ही स्वयं अभी आपके सामने रखेंगे। जो महावीर पाटिल ने संदेश भेजा है वो मैं आपके सामने सुना। उससे पहले एक और बात अभी परमात्मा प्रकाश जी ने भी व्यक्त की ही थी, बहुत मंद कषाई और शांत परिणामी। वो शांत परिणाम की दृष्टि से क्रोध कभी नहीं आता, ये बात तो ठीक है, और भी किसी प्रकार की कषाय, लोभ, लालच, ईर्षा, मान, वो किसी प्रकार की कभी इसकी आप उनमें झलक भी नहीं देखेंगे। हम सभी उनसे सभी छोटे उम्र के हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी किसी बात को कभी टाला नहीं होगा, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। सबसे बहुत पूरे कार्यालय वाले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि उनके प्रति किसी को कोई शिकायत हो। सबके प्रति बहुत स्नेह और सद्भाव का उनका व्यवहार रहा है।
महावीर पाटिल ने जो संदेश भेजा वह पढ़ करके सुनाता हूं आपको। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव के तृतीय वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर साहित्य विक्रय में प्रदीर्घ सेवा हेतु श्रीमान नेमिचंद जी गोधा का सम्मान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। नेमिचंद जी पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के साथ कब और कैसे जुड़ गए इसका संपूर्ण इतिहास मेरे ज्ञात में नहीं है जो उनने लिखा, लेकिन प्रारंभ से ही नेमिचंद जी को ऑफिस का प्रत्येक कार्य करते हुए यहाँ तक कि आदरणीय डॉक्टर साहब का लिखा हुआ मैटर प्रेस में पहुँचाना, प्रूफ लाना, पुनः पहुँचाना, साहित्य पैकिंग करना, स्टेशन पर पार्सल करना, पोस्ट ऑफिस में पार्सल देना, फोन बिल, बिजली का बिल, रेलवे टिकट आरक्षण करना इत्यादि अनेक कार्य दैनिक के करते हुए साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था देखना, प्रत्येक व्यवस्था जैसे स्टेशनरी, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं आदि सारी व्यवस्था का भार नेमिचंद जी बखूबी संभालते आ रहे हैं। आदरणीय छोटे दादा का सबसे पहले प्रकाशन से लेकर आज तक जो भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं उन सभी साहित्य को घर घर पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भाई श्री नेमिचंद जी द्वारा ही हुआ है और भविष्य में जब तक नेमिचंद जी के जान में जान है तब तक यह कार्य निरंतर चालू रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आदरणीय छोटे दादा के साथ प्रारंभ से ही एक बॉडीगार्ड की तरह सेवा देते हुए मैंने देखा है। छोटे दादा के अंतरंग को नापने वाला एक मराठी का शब्द उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में, मन कवड़ा बोलते हैं मराठी में, माने मन की बात जो समझ लेवे, ये मैंने नेमिचंद जी को देखा है। छोटे दादा को कौन से समय में कौन सी वस्तु की आवश्यकता है वह नेमिचंद जी के अलावा शायद ही कोई जानता हो। छोटे दादा उन्हें प्यार से नेमिचंद करके बुलाते हैं, कभी उन पर गुस्सा अथवा बड़ी आवाज में बात करते हुए मैंने नहीं देखा। दादा के साथ नेमिचंद का ऐसा मेल बैठना टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के योगदान में बहुत बड़े योगदान में आता है। अतः मैं अब नेमिचंद जी के लिए लिखा है, नेमिचंद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना शेष जीवन ट्रस्ट के कार्यों के लिए इसी तरह समर्पित करें। महावीर पाटिल सांगली और हम भी अपने सभी कार्यालयवासी उनके दीर्घ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं करते हैं और अब इसी तरह जिनवानी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। बिना किसी भूमिका के बुला रहा हूं, डॉक्टर दीपक जी आ रहे हैं। हाँ, दीपक जी आए, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मुनीन्द्रं त्वदांध्रिं नमामि त्रिकालम। सम्माननीय मंच, आदरणीय छोटे दादा, बड़े दादा, अन्ना जी, सभी अपने सम्मान मूर्ति जो नेमिचंद जी साहब हैं, इनसे मेरा परिचय स्मारक के परिचय के साथ ही हुआ। मैं बॉम्बे रहता था डोंबिवली में, और देवलाली में शिविर लगते थे और छोटे दादा के प्रवचनों का हमें पता चलता था और हम लोग देवलाली पहुंचते थे। और दादा के प्रवचनों के प्रभाव से ही आप सब जानते हैं कि मैंने यहाँ शास्त्री भी की है और आचार्य पीएचडी वगैरह सब हुआ ही है। तो साथ साथ एक परिचय नेमिचंद जी साहब से हुआ कि जब भी हम जाएं साहित्य वगैरह लेना है तो सहजता और सरलता नेमिचंद जी के साथ बहुत अच्छे से बैठ गई। जब भी किसी को बोलना हो कि भाई कहाँ मिलना है, पुस्तक विभाग में मिलेंगे साहब, क्या करना है उधर नेमिचंद जी साहब से पूछ लेना, वो बता देंगे कहाँ पे है। मतलब इतना सरल उनके साथ में वात्सल्यमय व्यवहार रहा। और यहाँ मैं 1995 में आया, तब से
ऑफिस के सभी स्टाफ से मेरा विशेष परिचय रहा ही है और नेमीचंद जी साहब से विशेष रहा। और पिछले लगभग 12 साल से मैंने ये नियम बनाया था कि जो भी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भाई हैं उनको हमारे परिवार की ओर से निःशुल्क साहित्य भेंट देना है। तो जहाँ भी पंचकल्याणक या शिविर, वहाँ नेमीचंद जी साहब पुस्तक विभाग लेके जाते ही जाते हैं। तो उनको मैंने अथॉरिटी दे दी थी कि आप तो जो भी ब्रह्मचारी भाई मिले और साहित्य लेवे तो उनसे पेमेंट नहीं लेना और आप यह व्यवस्थित करते हुए जो हिसाब हुए वो मुझे बता देना। और बाकायदा वो बराबर यहाँ आकर के बता देते थे और उसकी बाकायदा रसीद संस्था की मिलकर के वो राशि बराबर हो जाती थी। किसी को औषधि, ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों में मैंने औषधि देने का भी संकल्प रखा है, निःशुल्क औषधि देने के लिए। तो उसके लिए भी नेमीचंद जी साहब का सक्रिय सहयोग रहता है कि भाई वो भेजनी है तो जितनी स्पीड से वो पैकिंग कर लेते हैं। मेरे को तो पैक करने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जब भी कोई भी आप चीज़ देते हो तो उसमें हिल्टी दुल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइट पैकिंग होनी चाहिए। तो उनके से 2-5 मिनट में वो काम कर लेते हैं और वही काम करने में हमको 1-1 घंटा लग जाता है। कभी भी उन्होंने कोई भी वांछा नहीं रखते हुए वो काम को बहुत सरलता सहजता से निभाया है। मैंने बोला भाई इससे आपके स्मारक के काम में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले अरे इसमें 2-5 मिनट में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर नहीं होगा तो मैं दूसरे दिन कर दूंगा, लेकिन बोले कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से इनका एक बहुत बड़ा समझ लो सहयोग इस अपने तत्व प्रचार के कार्य में भी रहा, औषधियां वगैरह देने के लिए भी रहा। इसलिए मुझे तो इनके प्रति विशेष सम्मान है। जब मुझे पता चला कि इनका सम्मान के लिए इधर आयोजन हुआ ही है तो मैंने चला के बोला सोनू जी से कि यार मेरे को बोलने का मौका मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इनसे घनिष्ठता से परिचित रहा हूं। तो इस तरह से वास्तव में इनका सहज, सरल और एक निर्वांछक जीवन मैंने अपने खुद निवेदन किया, समझा है। तो ऐसे सम्मान मूर्ति को हम अपना अनेक धन्यवाद देते हैं और आप हमेशा इसी तरह से तत्वज्ञान के इस सेवा कार्य में आगे बढ़ते रहें, सबके सहयोग में रहें। इसी भावना से इनके शुभ जीवन की और आगे अध्यात्ममय परिणति की हम भावना भाते हैं। जय जिनेन्द्र। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के मैनेजर श्री पीयूष जी शास्त्री। नेमीचंद जी गोधा, अगर हम कहें तो ये भी युग, और निश्चित रूप से आज यह जो कार्यक्रम है, समारोह है, ये अनेक बातों में ऐतिहासिक है। आप शायद इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, मैं इस बात की इमेजिनेशन कर रहा हूं कि 78 साल की उम्र और इस उम्र में भी लगातार इतना हेवी वर्क और उसको भी बिना किसी हेजिटेशन के कर लेना, ये निश्चित रूप से सैल्यूट करने के लायक बात है। और अकेला हेजिटेशन नहीं होने की बात नहीं है। अगर उन्हें मैं कहूँ वे अजात शत्रु है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माने मैंने कभी भी ऑफिस में, ऑफिस के अलावा समाज के लोगों के साथ, सबके साथ इनका संपर्क होता है। किसी से भी ऊंची आवाज में अथवा मिसबिहेवियर के साथ बात करते सुनना उनके लिए दुर्लभ बात रही है। ये नेमीचंद जी के व्यक्तित्व की एक दूसरी विशेषता है। दादा के लिए तो वे छत्र छाया के जैसे ही रहे हैं। माने अगर नेमीचंद जी दादा के साथ हैं तो फिर किसी को और कोई दूसरी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मणि कांचन संयोग ये ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही चलता रहे। वे हम सब के बीच में इसी प्रकार से स्वस्थ रह करके कार्य करते रहें, ऐसी हम सब पूरे ऑफिस की ओर से उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जी। अगर किसी और व्यक्ति के बारे में ये कार्यक्रम हो रहा होता तो शायद इतने वक्ता नहीं मिलते। सामने से नाम आ रहे हैं, अब किसको मौका दूं और किसको रोकूं। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में 1 मिनट के लिए श्री दिनेश सेठ। सम्माननीय मंच और सम्मान मूर्ति श्री नेमीचंद जी गोधा, सभी विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। मात्र अधिकारी वर्ग की तरफ से ही नहीं, माने ऑफिस से यदि कोई कहता है कि ये किताब यहाँ भेजनी है तो मात्र उन्हीं के लिए नहीं,
लेकिन यदि कोई भी विद्यार्थी भी यदि कभी जाता है उनके पास तो तत्काल माने कौन सी पुस्तक चाहिए तो नीचे से ला के देंगे, स्टोर रूम से नीचे से लाएंगे, अथवा नहीं होगी तो बोलेंगे अभी कल मिल जाएगी, अथवा तुरंत उपलब्ध कराएंगे। कभी घर भेजनी हो तो पैकिंग इतनी जल्दी हो जाएगी कि कभी कभी तो मैंने एड्रेस लिखने में मैं भूल जाता था, फिर अगले दिन लिखना पड़ता था। लेकिन नेमी चंद जी पैकिंग करके अपना काम पूरा तैयार करके रखते थे, और कभी विद्यार्थियों के लिए अथवा जिनवाणी भेजने के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अभी समय नहीं है, बाद में आना, अभी ऐसा नहीं, कभी भी नहीं कहा। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने टोडरमल स्मारक बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, दर्शन किए होंगे। एक और दर्शनीय स्थान है टोडरमल स्मारक भवन में। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके दर्शन आप में से किसी ने आज तक नहीं किए होंगे। और वहां तो मैं जाता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। ये जो आगे कार्यालय, मंदिर और ये पीछे दलान है ना, इसके नीचे एक तहखाना है। एक बार जाकर के देखिए, पहाड़ लगे हुए हैं ग्रंथों के। इतने ग्रंथ देख करके लोग, जिसने देखा वो अभिभूत हो गया। एक बार जाकर के देखिएगा, आपको कल्पना नहीं हो सकती कि इतने ग्रंथ कौन पढ़ता होगा, कौन पढ़ाता होगा। और ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथ एक बार वहां रखे गए सो रखे गए, वर्षों से रखे होंगे। हर 3-4-6 महीने में पूरा स्टॉक बदल जाता है। एक बार जाकर के देखना, आपको अलग ही अनुभूति होगी। और वो एक एक ग्रंथ कहां रखा है, कैसे संभाल करके रखना, और जब आप मांगते हैं तो वहां से ला करके करना, ये पूरा काम हैंडलिंग उनके हाथ से होता है। मेरे कहने से एक दफा मैं तो टिकट लगाने वाला हूं उसके दर्शन के लिए। हाँ, इतनी जिनवाणी माता का दर्शन कहां होगा, जाकर के एक दफा देखिएगा जरूर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री अध्यात्म प्रकाश जी को कि भी आए अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय दादा द्वय, नेमीचंद जी, सम्मानित मंच से मेरे भाई बहनों, मेरी उम्र 52 साल, नेमीचंद जी के स्मारक में उम्र 50 साल, मतलब करीब करीब बराबर। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम उनके साथ कैसे रहे, किस रूप में उन्होंने हमको देखा, खिलाया, पुचकारा, जरूरत पड़ने पर डांटा भी होगा, सभी तरह से प्यार के साथ रखा है। जिस दिन दादा का स्मारक में आगमन हुआ, उसके कुछ समय पश्चात ही नेमीचंद जी का आगमन हुआ। आपको एक अनछुआ पहलू में बताना चाहता हूं जो शायद कोई नहीं जानता, कि नेमीचंद जी अकेले ऑफिस में ही काम नहीं करते थे, रात में प्रवचन में भी आया करते थे। उस जमाने में दादा के प्रवचन में हम लोग वहां प्रवचन में आसपास खेला करते थे। 2 साल के 3 साल के थे, और प्रवचन में खेलते खेलते हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और नेमीचंद जी रात में दिन भर काम करने के बाद में रात में प्रवचन में दादा के आते थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चूंकि वो यहाँ पर साथ में काम भी करते थे और इकलौते थे, इसलिए जब भी कोई काम प्रवचन के वक्त आगे पीछे भी कोई आए तो उनको बता दिया जाए। और उस कारण से कुछ इनकन्वीनियंस महसूस हुई होगी, और उसके कारण से शायद वो बंद हो गया क्रम। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अब आप रोज आकर के तत्व विचार का, तत्व ज्ञान का लाभ लें, क्योंकि जो व्यक्ति दादा के साथ उस समय से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति दादा के साथ ही मुक्ति प्राप्त करे, ऐसी हमारी भावना है। तत्व ज्ञान वास्तव में बहुत अद्भुत चीज है, और उसकी सेवा, यदि दादा ने 70 किताबें लिखी हैं तो नेमीचंद जी ने 70 लाख किताबों को पूरी दुनिया भर में सर्कुलेट किया। यदि दादा ने शिविरों में जाकर के हजारों प्रवचन किए होंगे
तो उन सारे शिविरों में, सारे पंच कल्याणकों में जो भी बुक स्टॉल लगे हैं उन सबका कुशल मैनेजमेंट नेमीचंद जी ने किया। आपको ये बात पता नहीं होगी कि अकेले पैकिंग करने का काम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो काम हम किसी को सौंप देते हैं उसके बाद उसको कितना परसू करना पड़ता है, कितना पीछे बढ़ना पड़ता है उस काम को कराने के लिए। व्यक्ति की कीमत इससे होती है कि जिस व्यक्ति को काम सौंपा जाए वो काम पूरा हो गया ऐसा विश्वास सौंपने वाले को उसी वक्त हो। और नेमीचंद जी के साथ में ये बात है कि वो रेलवे में जाएंगे, वहां कोई क्लर्क से परेशानी आएगी, कहीं भी परेशानी आए, पूरी दुनिया में कुछ भी परेशानी आए, लेकिन उनका साहित्य यहां से रवाना होकर के उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा पहुंचेगा और पहुंचेगा। उसमें फिर दादा को चिंता करने की जरूरत नहीं अब क्या होगा। और इनके बल पर ये जो टूरिज्म स्मारक ट्रस्ट का जो इतना बड़ा तत्व प्रचार का काम हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान नेमीचंद जी का रहा है। मैं हमारे परिवार की तरफ से, टूरिज्म स्मारक ट्रस्ट की तरफ से, हमारी युवा फेडरेशन की तरफ से और बाकी सभी संगठनों की तरफ से जो स्मारक में कार्यरत हैं, मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने अपनी जो अनवरत सेवाएं और जो संजय गांधी का जो नारा था ना, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, वो चारों पांचों चीजें इनमें बहुत अच्छी तरह से कूट कूट कर भरी हुई हैं। एकदम साइलेंट रिवोल्यूशनर है, एकदम मूक क्रांतिकारी, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत बड़ी क्रांति में बहुत बड़ा सहयोग दिया लेकिन कभी अपने मुंह से एक शब्द किसी ने नहीं सुना। आज उनके बारे में उनका सम्मान करते हुए हम प्रसन्न हैं, खुश हैं और आनंदित अनुभव कर रहे हैं कि उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है और वो अपना मुक्ति बंदूक के भरने का काम भी पूरा करें, इसी पवित्र भावना के साथ। मेरे बस की बात नहीं है। मेरठ का जो प्रतिनिधिमंडल अजय जी और सौरभ जी के साथ में आया, वे भी इस सम्मान कार्यक्रम में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय दादा और मंचासीन सभी महानुभाव, हमारे यहाँ सन 1995 से श्री कुंकुंद साहित्य सदन के नाम से एक संस्था चलती है, जिसके अंदर पूरे वर्ष अर्ध मूल्य पर सत साहित्य वितरित होता है। तो इसलिए नेमीचंद जी से हमारा संपर्क 1995 से निरंतर चलता रहता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर स्मारक में तो सब लोगों ने इनकी कार्यशैली को देखा ही है, किंतु हमने मेरठ में बैठे बैठे इनकी कार्यशैली को देखा है कि इन्होंने किस प्रकार से कोई किताब जो कि पहले प्रकाशित हुई वर्तमान में प्रकाशन में नहीं है और हमने डिमांड की कि नेमीचंद जी ये पुस्तक चाहिए, तो ये ढूंढ के उसकी 5 प्रति, 10 प्रति, 2 प्रति, 4 प्रति, जितनी भी प्रति हमें चाहिए, आज तक इन्होंने हमें कभी ऐसा निराश नहीं किया कि हमको वो पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई हो, चाहे इन्होंने कहीं से भी खोज करके वे पुस्तकें हमें उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा हम जब कभी यहाँ आते हैं या कहीं भी मिलते हैं, जो भी नया प्रकाशन आता है उसकी सूचना, और सबसे बड़ी बात, आज हम फोन करते हैं, तीसरे दिन हमारे पास वे सारी पुस्तकें, सब साहित्य हमें उपलब्ध हो जाता है। तो हम मेरठ मंडल की ओर से आपका सम्मान करना चाहेंगे। मेरा निवेदन हमारे मंत्री श्री सौरभ जी से कि वे उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें, मेरठ मंडल की ओर से। आदरणीय अन्ना जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने अपना संदेश लिख करके दिया है, शांति कुमार जी पाटिल उसका वांचन करेंगे। अन्ना जी स्वयं उपस्थित हुए थे, इसलिए मैंने उसको गौण कर दिया था।
श्रीमान नेमीचंद जी के संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना था, तथापि स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अन्ना जी को और कोई तकलीफ नहीं है, बोलने की ही तकलीफ है। बाकी सब स्वस्थता महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं समझ रहे कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं निकल रही है। जयपुर साहित्य को समाज में पहुंचाने का काम अत्यंत उत्साह के साथ जीवन भर किया ही है और इस वृद्धावस्था में कर ही रहे हैं। जब कोई दुर्लभ ग्रंथ मुझे अपेक्षित रहता है, उस समय मैं इनसे कहता हूँ तो वे मुझे तत्काल उपलब्ध कराते हैं। मैं उनकी सेवा भाव का तहे दिल से सराहना करता हूँ और उनके दीर्घ जीवन की अपेक्षा रखता हूँ। ये बात अभी मेरठ वालों ने भी कही है, सचमुच हमारे यहाँ साहित्य मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ में और जिन जिन भाषाओं में छपता है, हिंदी का साहित्य तो निरंतर सामने रहता है, लेकिन अन्य भाषाओं का साहित्य इतना काम में नहीं आता है, तो फिर वो धीरे धीरे पीछे चला जाता है। कुछ जैसा कहा कि बहुत पहले छपा हुआ था और पुनः प्रकाशन में नहीं आया, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें बराबर ख्याल में है कि कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है, कब छपी थी, और वो बराबर वहाँ से निकाल करके देते हैं। ये उनकी एक विशेष उपलब्धि हम सबके लिए ध्यान रखने की बात है। अन्ना जी ने इसी संदर्भ में आगे विद्यार्थियों के लिए लिखा है। विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में जिस भी काम से जुड़ेंगे उस काम को जीवन भर करते रहेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलती है, और ऐसी सफलता निश्चित रूप से आपको मिली है। सम्मान करने वाले श्री महावीर पाटिल सांगली के हैं और वे भी आपके विद्यार्थी है, उनके मन में ये भावना आई थी। मैं अन्ना जी की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए नेमीचंद जी के प्रति